कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी सादी सी दिखने वाली कविता में असल में कितनी गहरी सोच छिपी हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही कविता के पर्दे के पीछे झांकेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे बच्चों के दिमाग को तैयार करती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि सीखने और सिखाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इन लाइनों में ही एक जादू है ना? बया हमारी चिड़िया रानी। यहाँ बया सिर्फ एक पक्षी नहीं है, उसे रानी कहकर एक सम्मान दिया जा रहा है, एक प्यार जताया जा रहा है। समझिए, ये कविता की दुनिया में हमारा पहला कदम है, जो पूरी तरह कल्पना और कला से भरी हुई है। तो हमारा ये सफ़र 5 मज़ेदार हिस्सों में बटा हुआ है। हम कविता की खूबसूरती से शुरू करेंगे, फिर हमदर्दी की दुनिया में उतरेंगे, शब्दों के साथ खेलेंगे और आखिर में खुद एक कहानी बनाने वाले बन जाएंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कविता की। जरा सोचिए, एक छोटी सी बया जो मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बना रही है, अपने बच्चों के लिए दाना और पानी ला रही है। ये प्रकृति की खूबसूरती और मेहनत का कितना प्यारा नज़ारा है। और यहीं पर इस कविता का असली जादू छिपा है। बया सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो एक रानी है। बस ये एक शब्द रानी बच्चों की सोच को जैसे पंख लगा देता है और उन्हें इस छोटे से जीव के लिए सम्मान और जिज्ञासा से भर देता है। तो ये कविता सिर्फ एक पक्षी के बारे में नहीं बता रही, ये एक वादा है, एक बच्चे का वादा कि वो इस रानी की देखभाल करेगा, उसे दाना पानी देगा और उसके बच्चों की हिफाजत करेगा। यहीं से तो बच्चों में जिम्मेदारी और हमदर्दी का पहला पाठ शुरू होता है। तो कविता ने दिल में एक एहसास तो जगा दिया है। अब ये पाठ हमें सिखाता है कि उस एहसास को असल में महसूस कैसे करना है, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखकर और उसे समझकर। ये सवाल कितना आसान सा है, लेकिन कितना असरदार। ये सवाल बच्चों को सिर्फ देखने से आगे ले जाता है। ये उन्हें सोचने और महसूस करने पर मजबूर करता है, उन्हें बयां की जगह खुद को रखने के लिए कहता है, और बस यहीं से हमदर्दी का जन्म होता है। अब आता है एक बहुत ज़रूरी कदम। एक पुल बनाया जा रहा है बयां की दुनिया और हमारी अपनी दुनिया के बीच। यहाँ सीखना सिर्फ किताबों तक नहीं रहता, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये तुलना कितनी खूबसूरत है ना? जैसे बया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही एक बच्चा स्कूल के लिए अपना बस्ता तैयार करता है। ये सिखाता है कि हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, चाहे हम इंसान हों या पक्षी। इससे एक जुड़ाव की भावना पैदा होती है। चलिए, अब भाषा के साथ थोड़ा खेलने का समय है। इस पाठ में व्याकरण को बोरिंग नियमों की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार खेल के मैदान की तरह पेश किया गया है, जहां शब्द हमारे खिलौने हैं। ये देखिए, ये तो एक तरह का म्यूजिक का खेल है। रानी से मिलता जुलता पानी, लाती से बनाती। शब्दों की ये तुकबंदी बच्चों को खेल खेल में भाषा की लय और आवाज सिखाती है। ये व्याकरण नहीं, ये तो संगीत है। और यहाँ एक और मजेदार पहेली है। दूर का उल्टा क्या? निकट। ठंडे का गरम। ये बच्चों को शब्दों के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जासूस भाषा के रहस्यों को सुलझा रहा हो। ये तरीका कितना स्मार्ट है। एक और अनेक सिखाने के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो बच्चे कविता से पहले ही जानते हैं। तिनका, दाना, अंडा। सीखना तब बहुत आसान हो जाता है जब वो हमारी जानी पहचानी दुनिया से जुड़ा हो। और अब आता है इस सफर का सबसे मजेदार पड़ाव। वो पड़ाव जहां बच्चा सिर्फ सीखने वाला नहीं रहता, बल्कि अब वो खुद कुछ बनाने वाला, एक कलाकार, एक कहानीकार बन जाता है। बच्चों से कहा जाता है, अच्छा, अपना सबसे प्यारा पक्षी बनाकर दिखाओ, या ये सोचो कि बया और एक बच्चे के बीच क्या बात हो रही होगी। मतलब यहाँ कल्पना को पूरी आज़ादी दे दी गई है। सीखना अब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि अपनी एक दुनिया बनाना है। और आखिर में ये कमाल की एक्टिविटी, ये बच्चों को एक पूरा प्रोसेस सिखाती है। पहले सोचना, फिर सामान इकट्ठा करना, फिर उसे बनाना और अंत में अपनी मेहनत का नतीजा देखना। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है जो एक मजेदार कहानी के जरिए सिखाया जा रहा है। तो क्या समझ में आया? सिर्फ एक कविता और उससे सीखे गए 5 इतने जरूरी स्किल्स। यही तो है एक अच्छी और सोची समझी शिक्षा का कमाल। ये चार्ट पूरी कहानी को एक साथ दिखाता है। देखिए, कला से शुरू होकर हम हमदर्दी तक पहुंचे, फिर भाषा के साथ खेले,
अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और आखिर में एक प्रोसेस को समझना सीखा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक पूरी लर्निंग का अनुभव। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये पाठ खत्म होते होते भी हमें एक छोटा सा तोहफा देता है, एक मजेदार पहेली। क्या इसे सुलझाने के लिए तैयार हैं? हरे कपड़े, लाल चोंच और हरी का नाम लेता है। ये क्या है? सोचिए, बिल्कुल सही, एक तोता। ये आखिरी पहेली हमें याद दिलाती है कि सीखना हमेशा गंभीर होना जरूरी नहीं है। वो मजेदार, चंचल और खोज से भरा भी हो सकता है। और शायद यही इस छोटी सी कविता का सबसे बड़ा सबक है।